नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। So today we are starting chapter 6 glories of Advaita Acharya। पूरा चैप्टर जो है अद्वैत आचार्य के ऊपर डेडिकेटेड है। अगेन हमें पता है जो पिछले आदि लीला जब शुरू हुई थी पहले अध्याय के अंदर 14 श्लोक थे जिसके अंदर एक एक श्लोक सबके बारे में था, एक एक दो दो श्लोक, और उसी में से फिर ये एक्सपेंशन हर एक चैप्टर निकलता जा रहा है। तो छठा अध्याय ये है अद्वैत आचार्य के बारे में। अगर हमें बहुत ही सिंपल शब्दों में बताना है कि अद्वैत आचार्य कौन है, तो अद्वैत आचार्य पंच तत्व के अंदर अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु स्वयं है। अगर एक ही लाइन में आपको पूरा का पूरा चैप्टर का सार समझना है तो वो ये है। ठीक। और अब हम चैप्टर के तरफ जाएंगे और देखते हैं हम लोग क्या क्या चैप्टर के अंदर है। तो फर्स्ट 6 श्लोकाज आर प्रेयर्स एंड इन्वोकेशन। 6 से 26 में इस बात को स्थापित करेंगे कविराज गोस्वामी कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु से अभिन्न है। फिर उसके और थोड़ा सा जो स्थापित करेंगे ना उसमें श्लोका थोड़े से टर्मिनोलॉजी जो जो यूज की है ना वो थोड़ी ज्यादा सिद्धांतिक टर्मिनोलॉजी है। तो आपको एक बार में आप उसको समझना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, नहीं तो आप सॉरी नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये निमित्त और उपादान ये सब क्या होता है। ओके। तो फिर है श्लोक नंबर 27 से वर्सेस 27 to 35। अद्वैत आचार्य द इंट्रोड्यूसर ऑफ भक्ति। तो अद्वैत आचार्य किस प्रकार से भक्ति को लेकर आए, और हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार तुलसी और गंगा जल की सेवा के द्वारा भगवान को यहाँ पर प्रकट किया, इस बारे में चर्चा करेंगे कविराज गोस्वामी। और उसके बारे में उसके बाद बताएंगे कि कैसे अद्वैत आचार्य, जैसे नित्यानंद प्रभु का भी आप जानते हैं कि चैप्टर पिछला जो चैप्टर था उसके एंड में बताया था कि कैसे नित्यानंद प्रभु, हालांकि उनकी ग्लोरीज 5 रूपों में नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं, मगर उसके बाद भी बताया था एंड में कि अपने आप को श्री कृष्ण का या श्री चैतन्य महाप्रभु का दास्य भाव स्वीकार करके रखते हैं। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य का भी बताएंगे। और फिर बताएंगे कि ये दास्य दास्य क्यों करना चाहते हैं। श्री कृष्ण के तो कोई सखा बनता है, कोई सखी बनता है, कोई वात्सल्य प्रीति रखता है, मगर महाप्रभु के सब ये दास्य भाव में क्यों आ रहे हैं, इस बात की चर्चा कविराज गोस्वामी करेंगे। तो दास्य रति की महिमा बताएंगे। हम लोग चलते हैं चैप्टर के ऊपर। ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। सॉरी, ये ओके, सो आई थिंक इट इज बिग इनफ टू सी। तो ये हम लोग जानते हैं कि पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कविराज गोस्वामी अद्वैत आचार्य को महाविष्णु के ही एक्सपेंशन बता रहे हैं। जबकि आप लोगों ने सुना है कि कई जगह आप लोगों ने डिवोटीज से सुना होगा कि ही इज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ हूम। इसकी कंबाइंड इनकारनेशन है अद्वैत प्रभु। सदाशिव और महेश। हाँ, सदाशिव एंड महाविष्णु के वही चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। तो इस बात को आप, अगर मैं भूल जाऊं तो रिमाइंड कराइएगा कि ये किस तरीके से हम वो वाला जो अभी हमने बताया कि सदाशिव और महाविष्णु, तो उनको कैसे हम लोग वो करते हैं, इन दोनों बातों को कैसे सामंजस्य बिठाते हैं वो हम देखेंगे बाद में।
ओके, द ट्रूथ ऑफ अद्वैत आचार्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टू वर्सेस। कौन से टू वर्सेस? फर्स्ट चैप्टर आदिलीला का जो था। It is said that material nature has two features, namely the material cause and efficient cause. तो एक को निमित्त कारण बोलते हैं, एक को उपादान कारण बोलते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद जी इसको एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज कहते हैं। एफिशिएंट कॉज का मतलब ये होता है जिसके द्वारा किसी चीज की संरचना होती है, और मटेरियल कॉज उसका लेटर कॉज होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। द एफिशिएंट कॉजल एक्टिविटीज आर कॉज बाय महाविष्णु एंड द मटेरियल, सॉरी, material causal activities are caused by another form of Mahavishnu known as Advait. That Advait, the superintendent of cosmic manifestation, has descended in the form of Advait Acharya to associate with Lord Chaitanya. When he addresses as a servitor, when he is addressed as a servitor of Lord Chaitanya, his glories are magnified, because unless one is invigorated by this mentality of servitude, one cannot understand the melody derived from devotion service to the Supreme Lord Krishna. ये प्रभुपाद जी ने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, और उसके बाद फिर यहाँ से कविराज गोस्वामी शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे फर्स्ट 6 श्लोकास जो हैं, वो इसी बात को बताएंगे कि किस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसे मैंने पहले नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया था, अब फॉलोइंग 2 वर्सेस आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। ये जो 2 श्लोक हैं, ये शुरुआत फर्स्ट चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं। पहले ये जो 14 मंगलाचरण के श्लोक हैं उनसे। लॉर्ड अद्वैत आचार्य इज द इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. तो महाविष्णु का मेन काम क्या है? अपनी दृष्टिपात से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करना, और उनके लिए जो मटेरियल, आप जानते हैं कि तो सृष्टि जब हमने डिस्कस की थी श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें 2 बार होती है। महाविष्णु बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं टू क्रिएट द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब कौन देते हैं? महाविष्णु देते हैं। फिर जब यूनिवर्सेस बन जाते हैं, उनकी दृष्टिपात माया पे होती है, ये एक्टिवेट होते हैं ये सारे इनर्ट मैटर। फिर उसके बाद ये जो इनर्ट मैटर माया के स्वरूप में होता है, ये एक्टिवेट होने के बाद उसके बाद फिर ये वर्ल्ड की क्रिएशन होती है। माया अपने आप ये सब काम करती रहती है। दिखने में ऐसा लगता है कि भगवान की माया या प्रकृति ये सब काम कर रही है। तो अगर हम साइंटिस्ट जो जनरली बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द नेचर, बाय द मटेरियल नेचर, ये ज्ञानी लोग भी यही कहते हैं जो ज्ञान मार्ग के होते हैं, कि ये सारा जगत जो है ये माया के द्वारा रचित है। तो माया जो दिखती है वो तो एक सेकेंडरी कॉज है, मगर माया का भी कोई एक कॉज है। माया ने इनको अलग अलग रूप दे दिए हैं, मगर माया ये जो प्रधान है, प्रधान के रूप में रहती है, इनएक्टिवेटेड रहती है, उस पर दृष्टिपात भगवान करते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी भगवान देते हैं। तो इसीलिए ही इज द एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट मतलब द मेन कॉज विच क्रिएट्स समथिंग। Because he is not different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advait. And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. तो अद्वैत इसलिए बोला जाता है अद्वैत प्रभु को, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है, खुद ही भगवान स्वयं ही है, महाविष्णु। और आचार्य इसलिए क्योंकि अपने आचरण से करके वो भक्ति कैसे करनी है, एक भक्त के रूप में आकर वो सिखाते हैं। इसलिए वो आचरण भी कर रहे हैं और प्रभु भी हैं। तो अद्वैत आचार्य, इस प्रकार से इनका नाम है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बहुत संक्षेप में बताएंगे महाविष्णु के बारे में कविराज गोस्वामी, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले अध्याय में तीनों जो पुरुष है, तीनों जो विष्णु है, उनके बारे में वो अच्छे से बता चुके हैं, बहुत डिटेल में। जब वो नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे थे, तो कि नित्यानंद प्रभु 5 तरीके से आते हैं, बस सेवा करते हैं भगवान की। और उसमें से 5 तरीके कौन से थे? पहला संकर्षण, दूसरा 3 प्रकार के विष्णु, यानी कि 4 हो गए टोटल, और 5वां शेष, अनंत शेष के रूप में। तो क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है महाविष्णु और उनके क्रियाकलापों का, इसलिए यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे कविराज गोस्वामी।
अब बात आती है कि जब कविराज गोस्वामी ने ये कहा कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के इनकारनेशन है, महाविष्णु के से अभिन्न है, तो फिर हम इस्कॉन में कई बार ये भी क्यों सुनते हैं कि वो ही इज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ सदाशिव एंड महाविष्णु। इसके बारे में अगर आप देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है ऑन द अद्वैत आचार्य, अपेरेंस डे पर लेक्चर है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, सुन भी सकते हैं लेक्चर में। नहीं तो यहाँ पे वेदा बेस में आप देखेंगे तो अद्वैत आचार्य के ऊपर लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समटाइम्स वी हियर, प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं, समटाइम्स वी हियर दैट ही अद्वैत आचार्य इज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव। देन प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग कि दिस इज ऑल्सो नॉट फॉल्स, ये भी गलत नहीं है। क्योंकि सदाशिव जो है वो महाविष्णु के ही एक स्वरूप है। ऐसे तो हम शिव जी और विष्णु जी में भेद करते हैं। किस प्रकार से भेद करते हैं कि महादेव जो है या शिव जी जो है वो गुणावतार है भगवान के। तीन गुणावतार है। सत्युग सत्य सॉरी सत्व गुण के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है। रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के अधिष्ठाता देवता महादेव है। तो इस प्रकार से गुण अवतार है महादेव, शिव जी जो है वो गुण अवतार है। फिर हम भेद बताते भी हैं कि जैसे दूध और दही में भेद है, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि से ही हर या शिव जी प्रकट होते हैं, और दोनों में भेद ना होते हुए भी भेद है। इस प्रकार से हम बताते हैं। सदाशिव जो है वो इस भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर रहते हैं, ब्रह्म ज्योति से परे उनका लोक है, और वो भगवान विष्णु के ही एक एक्सपेंशन है सदाशिव। और वो सदाशिव लोक में रहते हैं, और उनका जो फॉर्म है वो वाइट कलर का है। एंड ही ओनली एक्सपैंड्स इन वेरियस, जस्ट लाइक भगवान विष्णु एक्सपैंड्स इन वेरियस मटेरियल वर्ल्ड्स एज परमात्मा। सिमिलरली this Sadashiv, who is a form of Vishnu himself, he expands in various material worlds as Shivji, as Shiv of the Gunavatar deity of that material world. So ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि ये जो सदाशिव हैं ये भगवान विष्णु के ही अभिन्न स्वरूप हैं, तो इसीलिए अद्वैताचार्य को जब हम ये बोलें कि वो सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड इनकारनेशन है, तो ये भी एक तरीके से ठीक है, क्योंकि वो जो सदाशिव हैं वो शिव, नॉर्मली जो हम शिव स्वरूप मानते हैं वो नहीं है। ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल शिव स्वरूपास एवरीवेयर इन द यूनिवर्सेस, डिफरेंट यूनिवर्सेस। एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम, both Sadashiv and Mahavishnu are one and the same, because Sadashiv is an expansion of Mahavishnu. Therefore, to say that Advaita Acharya is a combined incarnation of Sadashiv and Mahavishnu is not wrong. That's what Prabhupada says. हालांकि अगर कविराज गोस्वामी की बात माने, इस चैप्टर के अंदर एटलीस्ट, जहां आइडेंटिटी बता रहे हैं, पूरा चैप्टर डेडिकेट करे अद्वैत आचार्य पर, वहां पर वो ऐसी बात नहीं कहते कि वो सदाशिव भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, सदाशिव का तत्व भी। बट प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड आई एम श्योर अदर वैष्णव लिटरेचर्स, अदर गौड़ीय लिटरेचर्स have been describing Advaita Acharya as a combined incarnation of Sadashiv as well as Mahavishnu. तो जो भी है, दोनों ही बातें सही हैं, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस माता जी। क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। महाविष्णु परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सेस, क्योंकि महाविष्णु के ही रोम छिद्रों से अलग अलग भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। श्री अद्वैत इज हिज डायरेक्ट इनकारनेशन। अब देखिए, अभी जो श्लोक नंबर 6 से 26 में महाविष्णु के वो डायरेक्ट इनकारनेशन है, इस बात को कविराज गोस्वामी बताएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से बताएंगे कि कई बार ऐसे लगेगा कि क्या वो महाविष्णु स्वयं ही है, महाविष्णु के इनकारनेशन है, या वो गर्भोदक्षाय विष्णु के इनकारनेशन है, या क्षीरोदक्षाय के हैं।
आप इसमें आप देखिएगा आगे जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है कविराज गोस्वामी का, फिर एंड में कविराज गोस्वामी बोलेंगे कि अल्टीमेटली बिकॉज ही इज महाविष्णु हिमसेल्फ, तो फर्दर जो उनके अंशांश हैं वो भी उन्हीं के अंदर ही सम्मिलित हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा जब आप पढ़ेंगे इसको। तो फाइनली एक ही बात को समझ के चलिएगा कि महाविष्णु इज इक्वल टू अद्वैत आचार्य। जब आप इस बात को, इस इक्वेशन को दिमाग में रखेंगे, तो फिर आप जब पढ़ेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा। That Purush creates and maintains with his external energy. He creates innumerable universes in his pastimes. By his will, he manifests himself in unlimited forms in which he enters each and every universe. तो ये तो हम जानते हैं कि महाविष्णु बहुत सारे अपने माया के द्वारा अलग अलग यूनिवर्सेस बनाते हैं और हर एक यूनिवर्स में चले जाते हैं, और उसके बाद वो कहलाते हैं उस यूनिवर्स के गर्भोदक्षाय विष्णु। तो श्री अद्वैत आचार्य इज अ, अभी देखिए ऊपर क्या बोला था, श्री अद्वैत आचार्य इज द डायरेक्ट इनकारनेशन किसके, महाविष्णु के, ये बोला था ना। अब 10वें में देखिएगा, श्री अद्वैत आचार्य इज अ प्लेनरी पार्ट ऑफ दैट पुरुष, यानी कि वो उनके अंश हैं, किसके, महाविष्णु के। अभी बताया था कि वो डायरेक्ट इनकारनेशन, अभी बोल रहे हैं कि वो महाविष्णु के अंश हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे ऐसा आएगा, अंश और अंशांश भी बताएंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। So he is non-different from him. Indeed, Sri Advait Acharya is not separate, but is another form of that Purush. ठीक है। तो कहने का जो तरीका है, कई जगह अंश के रूप में बता रहे हैं, कई जगह उन्हीं को ही बता रहे हैं कि वो महाविष्णु ही है, और कई जगह उनके अंश के रूप में बता रहे हैं। He Advait Acharya helps in the pastime of the Purush, with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes. Being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristics, activities, and name are always auspicious. Mahavishnu creates the entire material world with millions of his parts, energies, and incarnation. अभी निमित्त और उपादान की बात समझिए। निमित्त मतलब द प्राइमरी एंड उपादान मीन्स द सेकेंडरी। Just as the external energy consists of two parts, the efficient cause and the material cause. Efficient cause is called nimitt or the primary cause, yeah, the cause which actually leads to creation, and material cause which is called upadan, secondary cause. Maya being the efficient cause and pradhan the material cause. जब माया जगत रचा जाता है, माया जगत रचा जाता है, तो माया वो एंटिटी है जो मटेरियल वर्ल्ड को रच रही है, जो क्रिएट कर रही है, यूनिवर्स को क्रिएट कर रही है। तो माया तो उसका मेन हेतु है, मेन कारण है जिसकी वजह से ये बन रहा है। मगर हम बोलते हैं कि प्रधान जो है वो महतत्व में कन्वर्ट हुआ। प्रधान कंसिस्ट ऑफ द 24 एलिमेंट्स। जब वो एजिटेट होता है तो महतत्व होता है। महतत्व इज द एजिटेटेड फॉर्म ऑफ प्रधान। फिर उसके अंदर पंचभूत होते हैं, 24 एलिमेंट्स हम जो गिनाते हैं, मन बुद्धि अहंकार होता है, सब चीज होती है। वो क्या है, मटीरियल कॉज, सेकेंडरी कॉज। मगर एफिशिएंट कॉज या द वन, एफिशिएंट कॉज द वन विच क्रिएटेड दैट होल थिंग इज कॉल्ड द निमित्त कारण। तो निमित्त होता है प्राइमरी, या फिर जिसके द्वारा वो चीज प्रकट हुई है। और मटेरियल कॉज वो होता है जो दिखाई देता है, जो सेकेंडरी होता है, उसको उपादान कहते हैं। अगर आप इसको नहीं समझना चाहते, फॉरगेट द इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज अ सिद्धांतिक टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड। जनरली क्रिएशन में निमित्त और उपादान हमेशा प्राइमरी या सेकेंडरी के रूप में प्रकट होता है, डिस्कस होता है। तो इफ इट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड फॉर यू, डोंट वरी। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भौतिक जगत में माया एफिशिएंट कॉज और प्रधान मटेरियल कॉज होता है, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से the supreme personality of Godhead assumes two forms to create the material world with efficient and material cause. उसी प्रकार से इस भौतिक क्रिएशन को प्रकट करने वाले भगवान विष्णु भी एक निमित्त और उपादान कारण लेके चलते हैं। निमित्त कारण कौन होते हैं, भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान ही तो भौतिक ब्रह्मांड अपनी दृष्टिपात करके माया को एजिटेट करके बनाए। सो ही इज द निमित्त कारण। एंड नारायण इन द फॉर्म ऑफ श्री अद्वैत इज द मटेरियल कॉज या उपादान कारण।
तो नारायण को बोल दिया उपादान कारण। अब यहाँ पे अद्वैताचार्य को कौन कौन बोल दिया? अद्वैताचार्य। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा माता जी यहाँ तो श्री अद्वैताचार्य को नारायण बोल रहे हैं, मगर उससे पहले तो क्या था? महाविष्णु थे। इज इट क्लियर? पीछे भी ऐसे कुछ हुआ था ना, अद्वैताचार्य जी को महाविष्णु के अंश बता दिया था। अब बता दिया अद्वैताचार्य नारायण है। द नारायण इन द फॉर्म ऑफ अद्वैताचार्य इज द मटेरियल कॉज और उपादान कारण, सेकेंडरी कॉज। जबकि हम जानते हैं कि महाविष्णु से पहले महाविष्णु जो है ये नारायण से आ रहे हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अब इनको एक ऊपर स्टेप बता दिया महाविष्णु से। पहले महाविष्णु के अंश बताया था, अब महाविष्णु के भी ऊपर वाली स्टेज जो नारायण की है वो बता दी अद्वैताचार्य को। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाएगा तो बेसिकली क्या है, ऑल द थ्री विष्णुस आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन अद्वैताचार्य। दैट इज द अल्टीमेट क्रक्स जो आपका निकल के आएगा। लॉर्ड विष्णु इन हिज efficient aspects glance over the material energy and Sri Advait as the material cause creates the material world। तो अलग अलग विष्णुओं के जो जो काम है उनके बारे में बता रहे हैं। The Advait, okay. Advait Acharya is the creator of millions and millions of universes, and by his expansions as Garbhodakshai Vishnu, he maintains each and every universe। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि अगर हम जानते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु किसके एक्सपेंशन है? महाविष्णु के, राइट। तो बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ बोले कि अद्वैत आचार्य की जगह हम लिख दे महाविष्णु, श्री महाविष्णु इज द क्रिएटर ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एंड बाय हिज एक्सपेंशन ही मेंटेन्स ईच एंड एवरी यूनिवर्स। ये तो हम जानते हैं कि महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं और उसमें खुद ही प्रवेश कर जाते हैं एज गर्भोदक्षाय विष्णु। अब यही महाविष्णु की जगह रिप्लेस कर दिया जाए वर्ड श्री अद्वैत आचार्य से, है ना, तो एक ही बात होगी। इसका मतलब 21 में आकर फाइनली क्या बोल रहे हैं कि अद्वैत आचार्य इज इक्वल टू महाविष्णु। इज इट क्लियर? ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि कहीं पर उन्हें महाविष्णु, कहीं गर्भोदक्षाय विष्णु, कहीं महाविष्णु के लिम्ब, कहीं महाविष्णु के का इनकारनेशन, कहीं महाविष्णु के अंश के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। मतलब माता जी इज ऑल इन ऑल विष्णु प्लस नारायण एवरीथिंग। या एक्चुअली इफ यू सी श्री अद्वैत इज द, अब ये बताया था ना कि सॉरी क्या हो गया, वेट 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 वेट। हाँ माता जी बोलिए, संगीता माता जी अपनी। हरे कृष्ण माता जी बट अद्वैत आचार्य जी को शिव तत्व भी बताते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ विष्णु आपने तत्व एंड बाद में शिव तत्व। ज्वाइन किया क्या माता जी? मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हाँ एक्चुअली मैंने बाद में किया, हो सकता है आपने बाद पहले बताया, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके, नो नीड टू बी सॉरी। मगर मैं, आप प्लीज आस्क द क्वेश्चन अगेन लेटर। ओके पहले मैं ओके इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके। तो अभी बताया था कि नारायण स्वयं है, अद्वैताचार्य ऊपर बताया था। अब 22वें टेक्स्ट में कविराज गोस्वामी क्या बोलेंगे? श्री अद्वैत इज द प्रिंसिपल अंग ऑफ नारायण। ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बट ultimately he encompasses all the Narayan and Vishnu murtis. This can be said. श्रीमद् भागवतम स्पीक्स ऑफ लिम्ब एज अ प्लेनरी पोर्शन और अंश, इसका मतलब वो नारायण के अंश है। कौन? अद्वैत प्रभु। अभी ऊपर क्या बताया था कि वो स्वयं नारायण है, राइट। ओके, सो फाइनली जो है 26 में आके कंक्लूड करते हैं। श्री अद्वैत हु इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल द वर्च्यूज इज द मेन लिम्ब ऑफ महाविष्णु। हिज फुल नेम इज अद्वैत फॉर ही इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद द लॉर्ड। यहाँ बोला कि मेन लिम्ब है, लिम्ब मतलब अंग है महाविष्णु के, और फिर बोला कि ही इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद द लॉर्ड, भगवान से अभिन्न है, पूरी तरीके से सेम है। तो सेम भी हैं, अंग भी हैं, नारायण भी हैं, नारायण के पार्ट भी हैं, महाविष्णु भी हैं, महाविष्णु के अंश भी हैं। थोड़ा सा गोलमोल बात है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय रीडिंग दिस वर्सेस, जस्ट समझ लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। और माता जी ये जो सदाशिव और महाविष्णु कंबाइन इनकारनेशन है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि सदाशिव जो है वो भगवान शिव के
वो फॉर्म है जो कि विष्णु ही है। विष्णु ही एक्सपांस करते हैं एज सदाशिव। और इन सदाशिव जी का जो स्वरूप है वो श्वेत रंग का होता है, और ये ब्रह्म ज्योति के उस पार परव्योम में ही निवास करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो महाविष्णु से अभिन्न है सदाशिव, इसीलिए ऐसा बोलना कि सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड इनकारनेशन है ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सदाशिव एक्चुअल में विष्णु ही है। वो शिव जी एज वी नो हिम महादेव वो नहीं है, शिव तत्व नहीं है। वो सदाशिव तत्व, सदाशिव तत्व ही फाइनली एक्सपैंड करते हैं वेरियस यूनिवर्सेस में शिव के रूप में। वो जो सदाशिव है वो विष्णु ही है, मगर जब वो अलग अलग यूनिवर्सेस में एक्सपैंड करते हैं तो वो शिव तत्व के रूप में एक्सपैंड करते हैं, विच इज अ डिफरेंट, जो माया से थोड़ा सा टिंच हो जाता है, जो दूध और दही का एग्जाम्पल जिनका दिया जाता है। और ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में है। आई विल ट्राई टू सेंड दिस लेक्चर विच यू कैन हियर। अगर आप नहीं तो डालेंगे श्रील प्रभुपाद लेक्चर ऑन अद्वैत आचार्य एज अ पेरेंट्स डे, तो आप उस पर सुन सकते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है संगीता माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं। अद्वैत आचार्य द इंट्रोड्यूसर टू द पाथ ऑफ भक्ति। सो क्योंकि अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं और विष्णु जी का प्रिंसिपल काम क्या है, जीवों की का संरक्षण करना, तो इसीलिए भगवान अद्वैत आचार्य के स्वरूप में जीवों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान करके। सो ही डिलीवर्ड ऑल लिविंग बींग्स बाय ऑफरिंग द गिफ्ट्स ऑफ कृष्ण भक्ति। He explained the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the light of devotional service। क्यों? क्योंकि भागवत और भगवत गीता को अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे ज्ञान मार्ग वाले अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, भक्ति वाले अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कर्म वाले अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मगर भक्ति पूर्ण व्याख्या उन्होंने भगवत गीता और भागवतम की करके जीवों को कृष्ण भक्ति प्रदान की। Since he has no other occupation than to teach devotional service, his name is Advaita Acharya। कि उनको और कोई काम ही नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं अद्वैताचार्य का जो अद्वैताचार्य तो उनको उपाधि या डेजिग्नेशन के रूप में दिया गया है, मगर उनका एक्चुअल नाम क्या था? कमलाक्ष। Since he is a limb or part of the lotus-eyed Supreme Lord, he also bears the name Kamalaksha। कमलाक्ष का क्या मतलब है? जिनकी आंखें जो हैं कमल के समान, अक्ष जिनका हो कमल के समान, यानी कि लोटस साइड लॉर्ड, ये उनका एक्चुअल नेम है अद्वैताचार्य का। Sri Advaita Acharya is the principal limb of Supreme Lord. His truths, names, and attributes are all wonderful. He worships Krishna with tulsi leaves and the water of Ganga and called for him in a loud voice. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth, accompanied by his personal associates. It is through him, Advaita Acharya, that Lord Chaitanya spread the Sankirtan movement, and through him that he delivered the world. तो आप जानते हैं कि अद्वैत आचार्य के की जो बात, अद्वैत आचार्य की महिमा इतनी है कि उनके बुलाने पर भगवान आए और उनके बोलने पर ही वो वापस भी गए। ये तो हमें पता ही है कि अद्वैताचार्य ने तुलसी और गंगा जल देकर भगवान को प्रसन्न किया, और जोर जोर से उन्होंने हुंकार भर के भगवान को बुलाया कि आपको आना ही पड़ेगा। तो अद्वैत आचार्य की कॉल पर आया। हमने देखा था जब महाप्रभु के एडवेंट का कि क्या रीजन है महाप्रभु के आने के, तो उसमें भी हमने देखा था कि कविराज गोस्वामी एक रीजन ये देते हैं कि महाप्रभु केम, एक्सटर्नल रीजंस फॉर द एडवेंट ऑफ महाप्रभु। उसमें एक रीजन था टू एड्रेस द रिक्वेस्ट ऑफ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना की वजह से भगवान है। और आप जब चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करेंगे तो महाप्रभु 48 साल का उनका प्रकट धरा धाम पे लीला रही। और जब 48 साल हो गए उनकी लीला को, मतलब 48 साल के बाद अद्वैताचार्य ने एक लेटर भेजा था, नहीं 48 साल के बाद नहीं भेजा था, 42 में भेजा था, 42 में भेजा था अद्वैताचार्य ने कि अब आप यू स्टार्ट वाइंडिंग अप योर पास टाइम्स।
तो उसके बाद जो है 6 साल महाप्रभु गंभीरा में रहे थे, गंभीर हो गए थे पूरा, और इंटरनल हो गए थे, फिर प्रीचिंग वीचिंग नहीं किया था उन्होंने लास्ट के 6 इयर्स। अद्वैत आचार्य ने एक मैसेज भेजा था बहुत कोडेड लैंग्वेज में, कि वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड में है, अ, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो मुझे याद नहीं है, बट समथिंग टू दैट इफेक्ट ऐसा था कि एवरी ऑल द राइस हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट। पूरा चावल बिक चुका है, धान पूरा बिक चुका है, और हर किसी का पेट भर गया है, और सबको बहुत मुनाफा हो गया है। इस प्रकार से ऐसा एक कोडेड लैंग्वेज में उन्होंने लिखा कि भाई आपका जो काम था वो हो गया है, सबको कृष्ण प्रेम मिल गया है, अब आप प्रस्थान करिए अपने धाम पर। तो महाप्रभु उस दिन से फिर वो गंभीरा में ही अपने आप को रखते हैं, और एक्सटर्नल नहीं इंटरनल कॉन्शियसनेस में रहने लग जाते हैं। और फिर 48 साल में महाप्रभु अपनी लीला वाइंड अप करते हैं। सो अद्वैत आचार्य की इतनी भूमिका है, भगवान को लाने और भेजने दोनों में इन्हीं का ही काम है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि अद्वैत आचार्य इज नॉट अ स्मॉल पर्सन। एक और चीज बहुत अच्छी है कि अद्वैत आचार्य के चरणों पर ध्यान करने से हमारी जो मटेरियल हैंकरिंग्स हैं, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव अद्वैत आचार्य को इस प्रकार से बहुत हम आगे करेंगे जब पंचतत्व वाला चैप्टर आएगा, इसके बाद ही आई थिंक चैप्टर, कि हर पंचतत्व में हर एक तत्व का क्या रोल है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब अद्वैत आचार्य की एज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल द एज ऑफ महाप्रभु, और वो रहते हैं महाप्रभु से हमेशा दास्य रति में। आप जानते हैं कि जब हमने भागवत पढ़ रहे थे तो उद्धव जी और विदुर जी मिलते हैं। तो विदुर जी उद्धव जी से बोलते हैं कि आप मुझे कृष्ण कृष्ण उपदेश करिए। तो उद्धव जी को बड़ा संकोच होता है कि ये तो मेरे से बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट। उद्धव जी जो हैं श्री कृष्ण की एज के हैं, और श्री कृष्ण इन्हें क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, काका बोलते हैं इनको, विदुर जी को। तो हम सोच सकते हैं कि फादरली एज के हैं ना उनके। तो उद्धव जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो आपको नहीं उपदेश कर पाऊंगा, मगर आप मैत्र मुनि के पास जाइए, क्योंकि जब भगवान मुझे उपदेश कर रहे थे तो मैत्र मुनि भी वहीं थे, आप मैत्र मुनि से उपदेश लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर अद्वैत आचार्य और महाप्रभु का एज डिफरेंस है, मगर अद्वैत आचार्य हमेशा दास्य रति में रहते हैं महाप्रभु के। और महाप्रभु उन्हें कैसे समझते हैं, अपने से पूज्य मानते हैं। तो अद्वैत आचार्य को ये अच्छा नहीं लगता कि महाप्रभु मुझे अपना पूज्य मानते हैं। तो इसलिए अद्वैत आचार्य हमेशा कुछ ना कुछ, पूरे सीसी में आप देखेंगे चैतन्य भागवत में भी ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे महाप्रभु गुस्से हो जाए और वो अपने ईश्वर भाव में आके उनको डांटे। ये अद्वैत आचार्य की स्पेशलिटी है, ये प्रेम का लक्षण है। क्योंकि अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, तो मुझे अच्छा तब ये लगेगा जब मेरे स्वामी मुझे थोड़ा हड़काएंगे, है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुख मिलेगा। क्योंकि ये हमेशा मेरे से नीचे नीचे होने का वो करते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं, मगर मैं इनको स्वामी भाव में लेकर आऊंगा। तो ऐसे कई घटनाएं आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत के अंदर, स्पेशली चैतन्य भागवत के अंदर। एक बार अद्वैताचार्य जो है महाप्रभु को बोलते हैं, मतलब आगे पास टाइम्स आएंगे सर, अद्वैताचार्य बोलते हैं महाप्रभु को कि आप तो परम भगवान है। तो अद्वैताचार्य को बोलते हैं, अरे कैसे श्री विष्णु आप मुझे भगवान कह रहे हैं, ये कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा सिद्धांत है। महाप्रभु मना करते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं तो भगवान का तुच्छ भक्त हूँ। और फिर अद्वैताचार्य क्या करते हैं कि वो सूरज चमक रहा होता है, तो ऐसे ऐसे हाथ करने लग जाते हैं। तो बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, अद्वैताचार्य को बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, मैं अपनी हाथ से ना सूरज को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू प्रूव। वो बोलते हैं कि देखो आप श्री कृष्ण हो, ये सूर्य के जैसे चमकता हुआ सूरज है, उसको कोई अपने हाथ से छुपा नहीं सकता। ऐसे ही आप इतने, ये सत्य है
कि आप ही स्वयं श्री कृष्ण हो, इसे कोई छुपा नहीं सकता। तो आप ये जो बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का दास हूँ, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो आप, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं सूरज को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ये है, फिर एक एक बार अद्वैताचार्य जो है वो योग वशिष्ठ की बेसिकली सिखाने लग जाते हैं, ऐसी फिलोसफी जो वैष्णव फिलोसफीज के अगेंस्ट फिलोसफी होती है, ज्ञान मार्ग की फिलोसफी जो है देने लग जाते हैं। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा चढ़ता है, वो बोलते हैं कि अद्वैताचार्य के बारे में कि क्या दिमाग खराब हो गया है इनका, बूढ़े होके दिमाग खराब हो गया है, एंड व्हाई इज ही डूइंग दिस। तो महाप्रभु आते हैं, उनको पिटाई करने के लिए आते हैं अद्वैताचार्य को, और फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है अद्वैताचार्य को कि हाँ अब ये स्वामी भाव में आए मेरे साथ। सो फाइनली हाँ कविराज गोस्वामी जो यहाँ पर बता रहे हैं, दास्य रति की ग्लोरीज बताएंगे कि क्यों महाप्रभु के विषय में दास्य रति ही क्यों चलती है। जैसे श्री कृष्ण के साथ चार प्रकार के रस का आस्वादन होता है, मगर महाप्रभु को गौड़ीय वैष्णव जो है वो हमेशा महाप्रभु के साथ, हमें नहीं बोलते कि हम महाप्रभु के सखा बन जाएंगे, महाप्रभु क्या वात्सल्य प्रीति में महाप्रभु हमारे, जैसे श्री कृष्ण को कोई बाल गोपाल के रूप में वर्शिप करता है तो हम भी बेबी निमाई के रूप में हम वर्शिप करेंगे। नहीं 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 नहीं, बड़ा बूढ़ा क्या कहते हैं कोई भी क्यों ना हो, किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, कुछ भी उसका संबंध श्री कृष्ण से वो कुछ भी ऐसे रति उसकी क्यों क्यों ना हो, मगर महाप्रभु के केस में दास्य रति ही चलती है। तो दास्य रति की यहाँ पर महिमा बताएंगे। और ये बात हमने पिछली बार भी की थी कि कैसे नित्यानंद प्रभु भी अपने आप को महाप्रभु का दास के रूप में हमेशा देखते हैं, ऐसे ही अद्वैत आचार्य भी महाप्रभु के साथ दास्य रति रखते हैं। द ग्लोरीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अद्वैत आचार्य आर अनलिमिटेड। श्री अद्वैत प्रभु इज द प्रिंसिपल लिम्ब ऑफ लॉर्ड चैतन्य, अनदर लिम्ब इज नित्यानंद प्रभु। तो आगे हम श्री चैतन्य ट्री पढ़ेंगे। तो एक ट्री माना जाए तो उसका ट्रंक जो है वो स्वयं महाप्रभु है, मेन जो मूल है, सॉरी, और ट्रंक जो है वो महाप्रभु है। मगर उसकी जो मेन शाखाएं हैं, दो मेन शाखाएं हैं इस भक्ति ट्री की, एक नित्यानंद प्रभु की शाखा और एक अद्वैत प्रभु की शाखा। So the devotee is headed by Srivas and his are his smaller limbs. They are like his hand, face, and eyes, and his disc and other weapons. तो मेन जो महाप्रभु के जो मेन अंग है वो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। With all of them, Lord Chaitanya performs his pastimes, and with them he spreads his mission. Thinking he, Sri Advaita Acharya, is a disciple of Madhavendra Puri, Lord Chaitanya obeys him, respecting him as his spiritual master. तो हम जानते हैं कि अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों ही के जो गुरु थे वो माधवेंद्र पुरी जी थे। माधवेंद्र पुरी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा परम गुरु थे। अच्छा, इस बात में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये परम गुरु और पर गुरु क्या होता है। अम, आप जानते हैं ये बात, गुरु, परम गुरु, फिर परतर गुरु, फिर परमेष्टि गुरु। नहीं माँ जी। माता जी, जो हमारे गुरुदेव हैं उनके जो गुरु हैं हाँ, जो हम हमारे उनको गुरु हैं उनको हम गुरु बोलेंगे, उनको हम परम गुरु नहीं बोलेंगे। नहीं, हमारे उनको परम गुरु कौन है? श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद, और उनके जो गुरु महाराज है वो हमारे कौन भक्ति है? सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, परतर गुरु। परतर। और फिर उसके ऊपर जितने भी गुरुजन है, भक्तिविनोद ठाकुर जी और या गौर बाबा जी महाराज, या जितने भी ऊपर के सारे जो परंपरा वाले हैं वो हमारे परमेष्टि गुरु हैं। ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए पता होनी चाहिए। एक्चुअली पीछे गुरु महाराज का व्यास पूजा थी तो केक पे लिखा हुआ था, केक पे लिखने वाले थे तो उसने मुझसे पूछा था कि माता जी हम ये लिख दें कि हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू अवर परम गुरुदेव। तो मैंने कहा यार परम गुरुदेव का हम कैसे लिख सकते हैं परम गुरुदेव ना, तो ये ध्यान रखना है, कभी भावना के चलते हम वो परम गुरुदेव ना लिख दें अपने गुरुदेव पे, क्योंकि वो हमारे गुरुदेव के लिए टर्मिनोलॉजी परम गुरुदेव यूज होती है। ठीक है। सो अब
महाप्रभु के परम गुरु कौन हुए? माधवेंद्रपुरी जी। और उन्हीं के ये डिसाइपल्स हुए अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के लिए क्या हो गए? चाचा गुरु के समान हो गए। इसलिए नेचुरली अब हमारे गुरु महाराज के जितने गॉड ब्रदर्स हैं उनको भी हम वैसे ही सेवा करते हैं और प्रणाम करते हैं जैसे हम अपने गुरु महाराज को करते हैं। तो इसी से महाप्रभु वैसे ही करते थे अद्वैताचार्य को, नित्यानंद प्रभु को। In order to maintain the proper etiquettes for the principle of religion, Lord Chaitanya bows down at the lotus feet of Advaita Acharya with reverential prayers and devotion. Sri Advaita Acharya, however, considers Lord Chaitanya Mahaprabhu his master, and he thinks of himself as a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. अब सोचो कि कोई दास्य भाव में हो भगवान के साथ, और भगवान आकर उसकी पूजा अर्चना करने लग जाए तो बेचारा कितना संकोचित हो जाएगा, कितनी उसकी मनोस्थिति खराब हो जाएगी। तो अद्वैत आचार्य इस प्रकार से बहुत परेशान रहे थे। ही forgets himself in the joy that conception and teaches all living entities you are servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu। तो ये बात जो है अद्वैत आचार्य सिद्ध करते हैं और नित्यानंद प्रभु की सभी जीवात्माएं जो है वो श्री कृष्ण के, जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और बाकी सब उनके सेवक हैं। सेम बात महाप्रभु के लिए ट्रू है। द कॉन्सेप्शन ऑफ सर्विट्यूड टू श्री कृष्ण, व्हाई इट इज सो ग्लोरियस। तो बताते हैं कि जो मुक्ति का आनंद होता है, भगवान से एकत्व हो जाए किसी का, एकत्व मतलब सायुज्य मुक्ति। अगर किसी को उसमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इतना ब्रह्मानंद होता है कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड के भौतिक जगत के जो भौतिक सुख होते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में शुरुआत में के चैप्टर्स में बताते हैं कि पूरे संसार के सभी सुखों को मिला दिया जाए तो वो एक बूंद भी नहीं होगा ब्रह्मानंद के सामने। मगर भगवान की सेवा करने का जो सुख होता है उसके बारे में क्या बता रहे हैं? The conception of servitude to Shri Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, Brahmanand ka sukh, if multiplied 10 million times, could not compare to a drop of it. तो पूरे संसार का सुख और ब्रह्मानंद के सुख के सामने कैसे है? तिनका भर भी नहीं है। उसी प्रकार से जितना ब्रह्मानंद है वो भगवान के सेवक को जो सुख मिलता है उसके सामने एकदम बहुत छोटा है। कितना छोटा है कि अगर ब्रह्मानंद को 10 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो भी सेवा के सुख के एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं होगा। ऐसा भगवान की सेवा से सुख मिलता है। ऐसे दास्य रति जिस भक्त के अंदर भगवान के बारे में ऐसा आ जाता है कि भगवान कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका सेवक हूं, तो उसको जो सुख मिलता है उस सेवा से, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया इस सेवा के लिए तो पुर्जा जो है जहां फिट होना है उसको मशीन में, जहां वो वहीं फिट हो जाता है तो बढ़िया चलता रहता है। उसी प्रकार से भगवान ने हमारी क्रिएशन ही की है टू सर्व हिम। एंड व्हेन वी हैव दिस serving attitude, then this much joy a soul can get. He says, Nityanand and I are servant of Lord Chaitanya. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude. तो दास्य रति में जो सुख है, महाप्रभु के साथ जो दास्य रति में सुख है, ऐसा सुख कहीं भी नहीं है। तो महाप्रभु के साथ कोई और रति नहीं है, महाप्रभु के साथ यही रति है। इसीलिए जितने भी अपा संप्रदाय हैं जो कि महाप्रभु के साथ किसी और प्रकार की रति को जोड़ते हैं तो वो अपा संप्रदाय कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहलाते हैं। भले ही वो महाप्रभु को मानते हैं, भले ही वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, मगर वो महाप्रभु के साथ किसी और रति को ले आए तो वो हमारे गौड़िया सिद्धांत से मेल नहीं खाती। क्योंकि गौड़ियों में दो ही सबसे ज्यादा बड़े मेन अंग हैं। एक अद्वैत आचार्य का की लाइन है, एक नित्यानंद प्रभु की लाइन है, और ये दोनों ही शुरुआत से ही दास्य रति में ही है महाप्रभु के साथ।
इसलिए इनकी जो लीनेज हुई है, जो जो गौड़िया लीनेज है, ये सभी महाप्रभु के साथ दास्य रति के अंदर ही के पर ही आधारित हैं, और महाप्रभु को परम ईश्वर के रूप में स्थापित करते हैं। और सभी गौड़ीय वैष्णवों को महाप्रभु के सेवक के रूप में ही महाप्रभु की सेवा करने का आदेश है। इसके अलावा कोई भी महाप्रभु को, अरे अब हम बाल निताई की सेवा करेंगे, जैसे बाल गोपाल की होती है, बाल राम की होती है, ऐसे ही हम बाल निमाई की सेवा करेंगे, बाल निताई की सेवा करेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? सहजिया बन जाएंगे। ठीक, ये बात क्लियर है? जी जी मैम। माता जी, ये जो दास्य भाव चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, इसीलिए सब दास्य भाव में उनको सर्व कर रहे नहीं नहीं, हैं। महाप्रभु कौन सा दास से भाव देने आए वो तो थे? मधुरे भाव देने आए थे, तो फिर सब लोग उनको दास की तरह क्यों अरे सर्व? महाप्रभु के साथ थोड़ा माधुर्य हो सकता है हमारा, महाप्रभु के साथ हम सेवा भाव रखते हैं, और श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रखते हैं। दो आइडेंट, समझिए आप, बात डिफरेंस है। जो गौड़िया है वो महाप्रभु के साथ, महाप्रभु को तो अपने परम ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनके साथ हमेशा, जैसे मैं आप महाप्रभु की सेवक हूं, मगर श्री कृष्ण के साथ अलग लीला है, उसमें अलग स्वरूप है। गौड़ियों के दो स्वरूप होते हैं। जनरली हम ये जानते हैं कि हर जीवात्मा जब उसे फाइनली कृष्ण प्रेम मिलेगा तो भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध होगा उसका, राइट? सखी होगी, सखा होगा, माता पिता होंगे, सेवक होगा, कुछ एक संबंध होगा ना, उसी स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी, वही स्वरूप उसे प्राप्त हो जाएगा, राइट? यस माता जी, जो चार भाव होते हैं, मधुर भाव, सखा चार में से कोई एक चला जाएगा। बट एट द, ये नॉर्मली सभी जितने भी राग भक्त के पथिक हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, उन सबको ऐसा ही होगा। ये बात क्लियर है? मगर गौड़ियों में एक विशेष, उसे एक और चीज भी मिलेगी, उसे एक नहीं दो स्वरूप मिलेंगे। एक श्री कृष्ण लीला में स्वरूप मिलेगा, चार में से किसी एक रति में, और एक उसे नित्य नवद्वीप धाम, जो जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, वहां महाप्रभु का संग मिलेगा। महाप्रभु की लीला में प्रवेश करेगा, और जब वो महाप्रभु की लीला में प्रवेश करेगा तो केवल और केवल दास्य रति रहेगी। तो एक ही जीवात्मा के दो स्वरूप होंगे, एक कृष्ण लीला में रहेगा और एक महाप्रभु की लीला में रहेगा। गौर लीला में जाएगा। हाँ, महाप्रभु की लीला में केवल दास्य के रूप में प्रवेश होगा, और श्री कृष्ण की लीला में चार में से किसी एक में रस में प्रवेश होगा। माता जी, इसका मतलब ये है कि सभी भक्तों को, जो हम भगवान कृष्ण के फॉलोअर हैं, हमको गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण दोनों की सेवा सीरियसली उसी भाव में करनी है। दोनों का है हमारा पथ, जो है गौर और गोविंद दोनों के साथ चल के है, दोनों के साथ। ठीक दोनों है। के साथ चल के। बाकी संप्रदायों में महाप्रभु की, महाप्रभु का को क्योंकि वो लोग नहीं मतलब मानते तो सभी हैं, श्री कृष्ण ही हैं, सब लोग ये जानते हैं, मानते हैं, और सभी महाप्रभु को वैसे ही आदर करते हैं, श्री कृष्ण के रूप में ही बताते भी हैं, मगर वो गौर लीला में प्रवेश नहीं पा पाते, क्योंकि वो महाप्रभु को जानते तो हैं, मगर महाप्रभु के थ्रू श्री कृष्ण को नहीं जानते। तो इसीलिए देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गौड़िया सिद्धांत एंड द गौड़ियाज वे ऑफ वर्शिपिंग एंड गोइंग टू गोलोक, एंड द अदर वैष्णव संप्रदाय गोइंग टू गोलोक। देर इज अ डिफरेंस। ठीक है? ओके ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है कि महाप्रभु के साथ कोई ये वाला वो ना करे कि ये मेरे बच्चे हैं, या ये मेरे सखा हैं, या ये मेरे दिस इज नॉट विद गौरनिताय, दिस इज नॉट टू बी डन विद गौरनिताय। ठीक। अब कविराज गोस्वामी, आप जानते हैं उनका राइटिंग स्टाइल, एग्जाम्पल देते हैं जो भी बोलते हैं उसके साथ। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं डिवोटीज का हु हैव दास्य अभिमान। तो बोल रहे हैं कि अरे भाई, भक्त तो चार प्रकार के अलग अलग होते हैं, आप बोल रहे हो सबका दास्य अभिमान होगा। तो दास अभिमान को बोलते हैं कि भाई ये तो बेसिक अभिमान है। दास अभिमान का मतलब, अभिमान मतलब क्या हो गया? अभिमान करना तो गलत शब्द नहीं होता। अभिमान तो हम बोलते हैं बड़ा ईगो है तुम्हारे अंदर, बट द करेक्ट ईगो, फॉल्स ईगो इज दैट आई एम दिस बॉडी।
बट द करेक्ट ईगो इज दास्य अभिमान, कि मैं भगवान का सेवक हूं। ये करेक्ट ईगो है, द ट्रू ईगो ऑफ अ लिविंग एंटिटी। और वो कह रहे हैं कि हर रस का भक्त भी क्यों ना हो, हर रस में प्रधानता है दास्य रति की। और फिर वो बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण के सखा भी उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, कई बार गोचरण में जाते जाते उनके चरण थक जाते हैं तो उनके चरण दबाते हैं। फिर बताते हैं कि कैसे गोपियां भी जो है अपने आप को भगवान की सेविका समझते हैं, जबकि भगवान उन्हें अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। और भगवान की जो रानियां हैं, पटरानियां हैं द्वारका में, वो भी अपने आप को भगवान की सेवक के रूप में समझती हैं। तो दास हर रति में भी क्यों ना हो, जो भक्त है उसके अंदर सेवा की रति, क्योंकि दास्य रति उसके अंदर रहती है। हर रति के अंदर ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, एक बेसिक चीज है जो हर रति में रहती है। यशोदा माँ ये नहीं सोचती हैं कि मैं श्री कृष्ण की मैं दासी हूं, ये नहीं समझती हैं, मगर उनके जो काम है सारे वो भगवान की सेवा में ही लगी रहती हैं। हालांकि वो उनको पुत्र ही समझती हैं, अपने आप को श्री कृष्ण का दास नहीं समझती, मगर काम उनके सारे ऐसे होते हैं। ऐसे ही गोपियां जो हैं वो अपने आप को दास नहीं, ऐसे कि मैं श्री कृष्ण की दास हूं ऐसे नहीं, ऐसा भाव नहीं रखती हैं, है ना। अगर सखी हैं तो सखी भाव ही रखेंगी, मगर वो ये सोचती हैं कि मुझे कुछ भी करना है जिससे कृष्ण की सेवा हो। तो क्योंकि वो सेवा प्रधानता रहती है, सेवा की प्रधानता हर रति में, इसीलिए वो दास अभिमान या दासी अभिमान रहता है। ये बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कविराज गोस्वामी अलग अलग एग्जाम्पल से। वो कह रहे हैं कि ऑल द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा सच एज ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक एंड सनातन गोस्वामी, सॉरी, सनातन सनत कुमार आर वेरी प्लीज इन द सेंटिमेंट्स ऑफ सर्वाइटिट्यूड। तो शिव, ब्रह्मा, नारद जी इन सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु भी जो है अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। फिर श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद जो महाप्रभु के आ, सब पार्षद है, हरिदास ठाकुर हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, ये सब भी सेवा भाव रखते हैं महाप्रभु के बारे में। श्री अद्वैत आचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं लॉर्ड चैतन्य कंसिडर्स मी हिज स्पिरिचुअल मास्टर, येट आई फील माई सेल्फ टू बी ओनली हिज सर्वेंट। मैं उनको अपना प्रभु मानता हूँ। लव फॉर कृष्णा हैज दिस यूनिक फीचर। एक श्री कृष्ण प्रेम जो है उसमें एक यूनिक फीचर है, क्या? इट इम्ब्यूब्स सुपीरियर्स, इक्वल्स एंड इंफीरियर्स विद द स्पिरिट ऑफ सर्विस टू कृष्णा। जब श्री कृष्ण का प्रेम किसी को प्राप्त होता है, चाहे वो श्री कृष्ण से बड़े हों, छोटे हों या सम हो उनके, सभी लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करूं। तो भले वो सेवक जो दास्य रति है, दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य किसी में भी क्यों ना हो, वो अपने आप को के अंदर, उसके अंदर भगवान को के प्रति दास्य रति रहती है। For evidence, please listen to the examples described in the revealed scriptures, which are corroborated by the realization of great souls. ओके, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं दास्य रति, सॉरी, वात्सल्य रति के भक्तों का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनमें दास्य रति मिक्स है। तो हमें ये नहीं समझना कि वात्सल्य प्लस दास्य दोनों मिक्स है, ये दो दो रतियां मिक्स नहीं है, मगर बात कहने की ये है कि वात्सल्य रति, वात्सल्य प्रीति का भक्त भी भगवान को की सेवा में ही रत रहता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑल्दो नो वन इज मोर रिस्पेक्टेबल एल्डर फॉर कृष्णा एज नंद महाराज, क्योंकि पिता ही हैं, बट वो क्या कहते हैं, स्टिल ecstatic love makes him, what to speak of others, feel himself to be a servant of Lord Krishna. He too prays for the attachment and devotion to the lotus feet of Krishna, as the words from his own mouth give evidence. नंद महाराज किसको कह रहे हैं? उद्धव जी को। क्या कहते हैं? उद्धव प्लीज, माय डियर उद्धव, प्लीज हियर मी। इन ट्रूथ कृष्णा इज माई सन, है तो मेरा बेटा, बट इवन इफ यू थिंक दैट ही इज गॉड, I would still bear towards him my own feelings for my son. May my mind be attached to your Lord Krishna. Um, may our minds be attached to the lotus feet of your Krishna. May our tongues chant his holy name, and may our bodies lie prostrate before him. तो उद्धव जी बोल रहे हैं कि नंद महाराज को, जब आके समझाने बैठे हुए हैं ब्रज में सबको कि भैया अरे क्यों रो रहे हो श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण तो परम भगवान है।
है ना। तो नंद महाराज बोल रहे हैं कि हाँ उद्धव जी, भले हो सकता है कि श्री कृष्ण नंद भगवान होंगे, आपके भगवान होंगे, मगर हम, मेरे लिए तो वो बेटा ही है ना। और मैं तो, मेरे लिए तो बेटे जैसी फीलिंग्स ही रहेंगी उसके लिए। मगर हाँ, आपके जो श्री कृष्ण है, हमारा चित्त उनके चरणों में लगा रहे। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर पूरा जो ब्लॉक है वो कैसे है, जैसे अभी सोचे थे चॉकलेट आइसक्रीम है, एक एक चॉकलेट आइसक्रीम है, तो उसके अंदर, नहीं चॉकलेट क्या है, पेस्ट्री। चॉकलेट पेस्ट्री में क्या होता है, नीचे बेस सेम होता है, चार पांच तरीके की पेस्ट्री रख दो, देखेंगे आप बेस तो सबका क्या है, केक वाला बेस होता है ना। और एक के ऊपर जो पिंक कलर की लेयर है, स्ट्रॉबेरी, वो बन गई पेस्ट्री। एक पे चॉकलेट डाल दी तो चॉकलेट पेस्ट्री बन गई, एक पे वेनिला डाल दिया तो वो वेनिला वाली पेस्ट्री बन गई, मगर बेस सबका सेम है। ऐसे ही हर रति में बेस जो है वो दास्य की भावना है श्री कृष्ण के प्रति, और उसके ऊपर उसकी जो टॉपिंग्स है वो अलग अलग है। हाँ? So whenever we wander in the material world, wherever we wander in the material universe, under the influence of karma, by the will of Lord, may our auspicious activities cause our attraction to लॉर्ड कृष्णा टू इंक्रीज। तो नंद महाराज इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब नंद महाराज से ज्यादा तो कौन है, भगवान के पिताजी बन गए हैं, तो उसके बाद तो और ही कौन सी अ, और कितनी श्रेष्ठता होगी। फिर भी साख्य रति में भी बता रहे हैं कि दास्य मिक्स कैसे होता है। Although they fight with him, कौन, सखा, and climb upon his shoulder, they worship his lotus feet in the spirit of servitude. Some of the friends of Krishna massage his feet, while others, whose sinful reactions have been destroyed, fan him with his handheld fans. तो पंखा कर रहे हैं कुछ सखा, कुछ चरण दबा रहे हैं सखा। तो इस प्रकार से सखाओं में भी ये है। मधुर रति में भी गोपियां ऐसे सोचती हैं, तो वो बता रहे हैं कैसे। What to speak of others? Even Sri Radhika, who is in every respect the most elevated of all of them, gopis, and who has bound Sri Krishna forever by her loving attributes, serve his lotus feet as his maidservant. तो राधा रानी भी अपने आप को श्री कृष्ण का किंकरी समझती हैं। उसी प्रकार से द्वारका धाम में भी जो है क्वींस हेडेड बाय रुक्मिणी ऑल्सो कंसिडर देमसेल्फ मेड सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि हर एक रस में ही कोई भक्त क्यों ना हो, भाई टॉपिंग भले कोई भी क्यों ना हो, बेस सबका क्या है, सेम। फिर फाइनली बताते हैं कि श्री बलदेव महाशय भी, औरों की तो कहने की क्या बात है, बाकी सब तो जो है बलराम जी के ही फर्दर एक्सपेंशन है, चाहे नंद महाराज हो, चाहे यशोदा मैया हो, चाहे पूरा धाम क्यों ना हो, और धाम के हर एक सखा क्यों ना हो, तो भी what to speak of others? Even Lord Baladev, the Supreme Personality of Godhead, is full of emotions like pure friendship and paternal love. He also considers himself a servant of Lord Krishna. और ये हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि नित्यानंद प्रभु श्री महाप्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, और बलराम जी भी श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके प्रति भी उनकी दास्य रति रहती है। Indeed, who is there who does not have this conception of being a servant to Lord Krishna? ये पूरे गोलोक को छान लिया, नंद महाराज, बलराम जी, राधा रानी, यशोदा मैया, सखा सखियां, द्वारका की पटरानियां, सबको छान दिया कविराज गोस्वामी ने, और बोला कि अब बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो अपने आप को श्री कृष्ण का दास नहीं मानता। तो इसीलिए जो दास्य रखती है, ये मूल रति है। इस मूल रति से ही सारी रतियां उत्पन्न होती हैं, सारे भाव इसी भाव से फाइनली आते हैं। इसीलिए दास्य रति मूल है। और जब प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि लिविंग एंटिटी इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड वी मस्ट आस्क कृष्णा फॉर सर्विस, वी बेग हिम फॉर सर्विस, देन इट मीन्स दैट ही इज ट्राइंग टू इंस्टिल अस इन दैट मेन बेसिक रति, जिसके प्राप्ति के बाद बाकी और रतियां की जो स्फूर्ति है वो उसी से ही हो जाती है। He who is Shesh Sankarshan and with his thousands of mouth serves Krishna by assuming 10 forms। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं पिछली बार। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं बलराम जी के बाद कि महादेव श्री रुद्र जो हैं वो भी दास्य रति में। कैसे? रुद्र हु इज एन एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव। तो ये बात आ गई, आप जानते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि रुद्र जो है, शिव जी जो है, इज एन एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव।
and who appears in unlimited universes, is also a gun avatar and is an ornament of all demigods in the endless universes. He also desires only to be a servant of Krishna. श्री सदाशिव ऑलवेज सेज आई एम द सर्वेंट ऑफ श्री कृष्णा. अब अगर आप श्लोक नंबर 80 उठाएंगे तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा. तो इस प्रकार से महादेव भी भगवान का हमेशा नाम जप कर रहे हैं. महादेव अपने आप को श्री कृष्ण का सेवक जानते हैं, और ब्रज में पूरी जितने श्री कृष्ण के मंदिर हैं उतने ही श्री महादेव के भी मंदिर हैं ब्रज में, क्योंकि जहां जहां श्री कृष्ण हैं वहां वहां उनके धाम के रक्षक के रूप में महादेव विराजे हुए हैं. तो महादेव की जो मेन सर्विस है वो धाम की प्रोटेक्शन है. टू नॉट लेट एनीवन हु डजंट हैव द सर्विंग एटीट्यूड, जिसके अंदर अहंकार हो, पुरुष अभिमान हो. पुरुष अभिमान का मतलब कि मैं एंजॉयर हूं, मैं सेवक अभिमान जिसके अंदर ना हो, वो अंदर नहीं आ सकता ब्रज के. तो हम तो चले जाते हैं वृंदावन टिकट खरीद के या ड्राइव करके. हम कैसे चले जाते हैं? क्योंकि हम अभी वृंदावन का विजन वो ले नहीं पाते हैं. हम ऊपर तो होते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ऑन ब्रज एंड इन ब्रज. तो हम ऑन ब्रज तो होते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रज, बट टू एक्चुअली go ourselves into the mood of Vraj, to get step into the mood of the Vraj, we need the permission of भोलेनाथ. और वो कब परमिशन देंगे? जब हमारा जो ये अहंकार है कि मैं ये शरीर के प्रति जो अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, या मैं XYZ मेरा नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ या यहाँ रहता हूँ, और मेरे बीवी बच्चे हैं, और मैं ये काम करता हूँ, है ना, ये हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है. वो खत्म होके जो हमारा ट्रू आइडेंटिफिकेशन आएगा, ट्रू ईगो आएगी, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देन ही विल लेट अस एंटर. तो ये दिस इज द मेन सर्विस ऑफ महादेव. Okay, finally, then he is coming to conclude this thing. Shri Chaitanya Mahaprabhu is Ishwar and all are his servants. तो अभी तक तो बता दिया कि कैसे सभी रतियों के अंदर दास्य रति ही प्रधान है, वही उसका बेस मूल है हर रति के अंदर. और अब बता रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ही वो ईश्वर हैं जिनके जैसे हम बोलते हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, उसी प्रकार से है कि एकला ईश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु और आर सब भृत्य, और सभी क्या है? उनके सेवक. Lord Krishna, the one master and the Lord of the universe, is worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of his servants. The same Lord Krishna has descended as Sri Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. Everyone, therefore, is his servant. अब अद्वैताचार्य क्या कहते हैं? I am the servant of Lord Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya. 3 बार एक ही चीज. तो कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा. And a servant of his servant. I think this shlok is very beautiful. Chaitanya Radas Muni, Chaitanya Radas, Chaitanya Radas Muni, Davidase Radas. This is the identity which Advaita Acharya has established for us. Saying this, Advait Prabhu dances and loudly sings. Then at the next moment, he quietly sits down. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने इस बात को कविराज गोस्वामी ने एस्टैब्लिश कर दिया कि किस प्रकार से महाप्रभु ही हमारे प्रभु हैं और हमारा महाप्रभु के साथ दास्य रति है. और जब कोई गौड़ीय वैष्णव, हमारा जो लीनेज है, हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर ये बात बार बार बोली जाती है कि जब हम महाप्रभु के थ्रू हम राधा कृष्ण को प्राप्त करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जब हम महाप्रभु की सेवा करते हैं दास्य रति में, फिर जब उसमें सिद्धि हमें प्राप्त होती है, महाप्रभु फाइनली becomes merciful to a living entity, to a Gaudiya Vaishnav. Because he is non different from Radha Krishna, he shows his form of Radha Krishna. He presents his form of Radha Krishna, and he also gives us, our further, मतलब जो राधा कृष्ण के साथ हमारा जो फॉर्म अटैच्ड है, जिस रति में हम अटैच्ड हैं, वो फिर हमें मिलती है. बट फर्स्ट our relationship with Mahaprabhu has to be established.
ओके। फिर बता रहे हैं कि ये सब तो इस उसी बात को एक फर्दर कर रहे हैं कि सब लोग, जैसे इन्होंने बताया था कि कैसे साखे रस के हों, चाहे माधुर्य के हों, चाहे वात्सल्य के हों, वो सभी भगवान की दास, अपने आप को दास रूप में समझते हैं, महाप्रभु के दास के रूप, श्री कृष्ण के दास के रूप में समझते हैं। बता रहे हैं कि सिर्फ वो ही नहीं, ये तो सब भगवान के परिकर जन हैं। भगवान के जो एक्सपेंशंस और इनकारनेशंस हैं वो भी मूड ऑफ दास्य रखते हैं। तो बलराम जी का जैसे एक एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से कह रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि भैया जो सेवा वृत्ति है, सेवा वृत्ति का जो ये इमोशन है भगवान के प्रति, जो सेवा वृत्ति का इमोशन है, उसके उसके जो स्त्रोत्र है, उसके जो सोर्स हैं वो बलराम जी हैं। द सोर्स ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ सर्विट्यूड इज इंडीड लॉर्ड बलराम। तो अगर किसी के मन में आता है कि अरे क्या सेवक 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 क्या लगा रखा है, हमें क्यों, हमें तो किसी का सेवक नहीं बनना, मतलब मैं भगवान का सखा बनना चाहता हूँ, सखी बनना चाहती हूँ, मतलब ये क्या सेवक क्यों बन रहे हैं हम, है ना। तो ऐसी भावना वर्जित है। वर्जित क्यों है? क्योंकि अब बता रहे हैं कि भगवान स्वयं सेवक बनना चाहेंगे। क्योंकि जनरली हम मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में नौकर कौन बनना चाहता है? भले हम नौकरी तो सबकी करते हैं, मगर टेक्निकली स्पीकिंग किसी से पूछा जाए व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, या आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, किसी बच्चे से पूछा जाए तो वो बोलेगा कि मैं ना ऐसा करना चाहता हूँ, मैं आई वांट टू बी अ सर्वेंट। नोबडी वांट्स टू बी अ सर्वेंट। किसी किसी का ऐसा गोल होता है कि मुझे एक सेवक बनना है? किसी का कोई ऐसा गोल नहीं है सेवक बनने का। हर कोई तो क्या बनना चाहते हैं, कुछ बॉस बनना चाहते हैं ना, आई वांट टू ओन समथिंग, आई वांट टू बी अ बिग पर्सन। मगर भक्ति के अंदर ये नहीं चलता। भक्ति के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, ऐसा क्यों है? हम सेवक क्यों बने? क्यों सेवक बनना तो बहुत निकृष्ट नहीं माना जाता? अब इस बात को एड्रेस करेंगे कविराज गोस्वामी। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बलराम जी कैसे अपने आप को सेवक मानते हैं। फिर भगवान संकर्षण जो हैं वो भी अपने आप को, ही ऑल्सो कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ डिवोटी। अनदर ऑफ हिज इनकारनेशन लक्ष्मण, वो भी राम जी की सेवा करते रहे, हम जानते हैं। आ, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य जो है वो भी श्री महाप्रभु के ही एक्सपेंशन है, या भगवान नारायण या विष्णु, महाविष्णु की एक्सपेंशन है। ही ऑल्सो एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस विद हिज थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। मनसा वाचा कर्मणा, वो भी सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? मन से और वाणी से कैसे सेवा करते हैं, वो सबको बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ। और अपने मन में भी ऐसे ही सोचते हैं, मन से भी यही विचार रखते हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त हूँ। तो मन से भी सेवा हो रही है, वाणी से भी ऐसे ही बोलते हैं, और अपने शरीर से भी, काया से भी वो सेवा करते हैं। कैसे? तो हम जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा गंगा जल और तुलसी उन्होंने जब ऑफर की, तो इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए सच्चिदानंद गौर हरि आए। तो बता, इस तरीके से एग्जाम्पल्स देते जा रहे हैं कविराज गोस्वामी। अब वो बोल रहे हैं कि भैया ये सेवक सेवक क्या लगा रखे हैं, हमें सेवक वेवक नहीं बना, हम तो वी वांटेड टू बी समथिंग गुड। हमें तो ऐसा लगता था कि हम भक्ति वक्ति करेंगे तो भगवान के कोई सखा बन जाएंगे, भगवान के साथ खेलेंगे, या कोई गोपी बन जाएंगे, या यशोदा मैया की जैसे हमारा भी कुछ है ना, ऐसा होगा। तो ना 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 ना, ये सब तो बात ठीक है, मगर पहले ये समझने की बात है, पहले सेवा वृत्ति लेके आओगे तब उसकी उसके आगे ये टॉपिंग डलेगी, कौन सी टॉपिंग आप चाहते हैं, मगर बेस तो सबका सेम रहेगा। अच्छा, बोल रहे हैं कि भैया सेवा वाला बेस क्यों चाहिए हमें, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, इस बात को बताते हैं। द स्क्रिप्चर्स कॉल देम इनकारनेशंस एज डिवोटीज। जो ये इनकारनेशंस हैं, जैसे अद्वैताचार्य की, संकर्षण जी की, शेष भगवान की, लक्ष्मण जी की, ये सब इनकारनेशंस भी जो है भक्त अवतार होते हैं। और वो कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ बीइंग अ डिवोटी, कविराज गोस्वामी कहते हैं, द पोजीशन ऑफ बीइंग अ डिवोटी इज हायर देन द इक्वालिटी विद लॉर्ड कृष्णा। अरे, यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर कोई एक हमारा फ्रेंड आया हुआ है और एक हमारा सर्वेंट है, तो दोनों की पोजीशन सेम तो नहीं होती। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। द पोजीशन ऑफ बीइंग अ डिवोटी इज हायर देन द इक्वालिटी विद कृष्णा, फॉर द डिवोटीज आर डियरर टू कृष्णा देन हिज ओन सेल्फ। भगवान
कि कोई व्यक्ति हो तो भगवान को उतना प्रिय नहीं होगा जितना कि भगवान को अपना सेवक प्रिय। भगवान अपने सेवक को अपने से भी ज्यादा मान देते हैं। लॉर्ड कृष्णा कंसिडर्स हिज डिवोटीज ग्रेटर देन हिमसेल्फ। इसीलिए जब दुर्वासा मुनि श्री विष्णु के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि प्लीज सेव मी, पीछे आपका सुदर्शन चक्र लगा है मेरे, इसको हटाओ। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं ये कब गया और कब आपके पीछे लग गया, क्योंकि मैंने तो इसको भेजा ही नहीं, मैंने तो सुदर्शन भेजा नहीं। सुदर्शन तो खुद ही चला गया भक्तों की रक्षा करने के लिए, मेरी इच्छा से नहीं गया है, सुदर्शन अपने आप ही चला गया है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त जो हैं उनके मैं अधीन हूँ, सुदर्शन मेरे अधीन है। मगर सुदर्शन को पता है कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ऐसा श्री कृष्ण दुर्वासा जी को कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अभी हम अपनी मटेरियल बुद्धि से ये सोचते हैं कि भैया हम तो स्वतंत्र, हमारे तो बहुत इंडिपेंडेंट है। अब अगर हमें सेवक बनना होगा, चाहे वो भगवान का ही क्यों ना हो, तो मेरी तो इंडिपेंडेंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और मुझे तो मतलब व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माय प्लेजर। हम तो ये सोचते थे कि भगवान के धाम जाके मैं बहुत खुश रहूंगा। वैकुंठ मतलब ऐसी जगह जहाँ खुशियां ही खुशियां हो। जो मैं यहाँ खुशी नहीं पा पाया वो मुझे वैकुंठ में मिलेगी। और वहां जाके आप बोल रहे हैं कि मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, मुझे सेवक बनना पड़ेगा। तो वहां पर सेवा ऐसे नहीं होती जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में सेवक को समझते हैं। यहाँ सेवक को हम एक निकृष्ट चीज मानते हैं, मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। भगवान अपने सेवकों की सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्जुन के सारथी बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। और हम देखते हैं नंद महाराज की चप्पलें उठा के चल रहे हैं। एक बड़ी क्यूट सी पिक्चर है ना, नंद महाराज की चरण पादुका अपने सर पे लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो सेवक को सेवक के रूप में नहीं ट्रीट करते हैं, रादर कैसे ट्रीट करते हैं, ही कंसिडर्स हिज डिवोटीज ग्रेटर देन हिमसेल्फ। इन दिस कनेक्शन स्क्रिप्चर्स प्रोवाइड एन abundance ऑफ एविडेंसेस। उद्धव जी को भगवान क्या कह रहे हैं? ओ उद्धव, नीदर ब्रह्मा नॉर शंकर नॉर संकर्षण नॉर लक्ष्मी नॉर इवन माई ओन सेल्फ इज एज डियर टू मी एज यू। तुमसे ज्यादा मुझे उद्धव कोई भी प्रिय नहीं है। The sweetness of Lord Krishna is not to be tasted by those who consider themselves equal to Krishna. It is to be tasted only through the sentiment of servitorship. This conclusion of revealed scriptures is also the realization of experienced devotees. तो एक तो बात है कि सिद्धांत की बात है, तो क्या किसी ने ऐसा फील भी किया है? वो क्या कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में अनुभूति भी संतों की यही है। Fools and rascals, however, cannot understand the opulence of devotional emotions. वो नहीं समझ सकते। कौन? हमारे जैसे फूल्स। हमें लगता है कि अरे भाई नौकर बनना तो बहुत ही बुरा काम है, हम नौकरी वोकरी नहीं करेंगे भैया किसी की। यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हमने नौकरी कर ली, स्पिरिचुअल में जाके हम नौकरी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर बता रहे हैं कि जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी भी ऐसे ही रियलाइजेशन है और शास्त्रों की भी ऐसी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कह रहे हैं कि तो श्री कृष्ण ही अपनी सेवा करने के लिए अपने सेवक के रूप में क्यों प्रकट होते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के सेवक के रूप में प्रकट हुए, भक्त के रूप में प्रकट हुए। और हम पहले पूरा देख चुके हैं कि महाप्रभु के आने का जो इंटरनल रीजन था वो यही था कि श्री कृष्ण वांटेड टू टेस्ट हिज ओन स्वीटनेस। सो ही केम लाइक अ डिवोटी। ही अंडरस्टूड कि मैं अपनी ग्रेटनेस को तब तक नहीं जान सकता जब तक मैं अपना खुद का सेवक या अपना खुद का भक्त बन के नहीं आऊंगा। क्योंकि मैं विषय आश्रय तो हूँ, मैं विषय तो हूँ, मगर मैं आश्रय तत्व में जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि मैं सेवक बन के नहीं आऊंगा, आश्रय तत्व नहीं बनूंगा भक्ति का, तब तक मैं अपना खुद का माधुर्य नहीं आस्वादन कर सकता। Therefore, Lord Krishna accepted the position of a devotee and descended in the form of Chaitanya, who is complete in every aspect. So, इस बात को बता रहे हैं कि finally, then again, he's completing the entire circle, coming back to Advaita Acharya, and he's saying the original Bhakta avatar is Sankarshan. Shri Advait is counted among such incarnations. कि भगवान के जो
ये जो भक्त अवतार है, भक्त भगवान और सेवक भगवान और सेव्य भगवान। तो श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, और सेवक भगवान कौन है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, सेवक भगवान कौन है? बलराम जी। सेवक भगवान कौन है? संकर्षण। सेवक भगवान कौन है? शेष, जिन जो शैया बन के सेवा करते हैं। बलराम जी अनंत प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मण के रूप में श्री राम की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सेव्य भगवान कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, और बाकी सब उनके सेवा के रूप में है, चाहे वो अद्वैत आचार्य हो, चाहे नित्यानंद प्रभु हो, चाहे बाकी और गदाधर प्रभु भी क्यों ना हो। These glories of Sri Advaita Acharya are boundless, and for his sincere vibration brought about Lord Chaitanya's descent upon this earth. He liberated the universe by preaching Sankirtan. Thus, the people of the world received the treasure of love of God through the mercy of Advaita Acharya. कि अद्वैत आचार्य ही हैं जिनकी वजह से हमें महाप्रभु प्रकट स्वरूप में मिले। और इसी बात को कंप्लीट करते हुए कविराज गोस्वामी अगले अध्याय के लिए बेस बनाते हैं। Thus in 2 verses I have described the truth concerning Advaita Acharya. Now, O devotees, please hear about the 5 truth, पंच तत्व। तो अगला अध्याय पंच तत्व के ऊपर, पांचों ट्रुथ्स को अभी तक हम 6 अध्याय कर चुके हैं, जिनमें कविराज गोस्वामी ने पहले अध्याय में तो इंट्रोडक्शन दी, दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर उन्होंने महाप्रभु के आने का कारण बताया, बाह्य कारण, अंतः कारण, फिर उन्होंने महाप्रभु के बारे की आइडेंटिटी के ऊपर पूरा एक चैप्टर दिया, फिर उनके एक्सटर्नल रीजन, फिर इंटरनल रीजन फॉर कमिंग, फिर नित्यानंद प्रभु का, और फिर अद्वैत आचार्य का, सबका परिचय दे दिया है। अब पंच तत्व में और 2 रह गए, गदाधर प्रभु रह गए हैं और श्रीवास प्रभु रह गए हैं। तो पंच तत्व वाले अध्याय के अंदर ये बताएंगे, मगर उससे पहले हम शॉर्ट में हम सब जानते ही हैं कि गदाधर प्रभु कौन है। गदाधर प्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी है, मगर गदाधर प्रभु का क्योंकि जो भाव है, श्री राधा भाव जो है, वो तो महाप्रभु ने चुरा लिया है, राधा भाव श्री कृष्ण चुरा चुके हैं महाप्रभु के रूप में। तो गदाधर प्रभु के पास जो भाव है वो सत्य भामा, सॉरी, रुक्मिणी जी का भाव है। तो रुक्मिणी जी का भाव जो है वो यही है कि मैं कृष्ण को समर्पित हूँ, ये भाव है। जबकि राधा रानी का भाव क्या है कि श्री कृष्ण मेरे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है और मधुरता है। तो गदाधर प्रभु का ऐसा समर्पित भाव है महाप्रभु के लिए। और आप जानते हैं कि श्रीवास प्रभु जो है वो स्वयं नारद जी हैं, जो भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ये बातें आगे हम पंच तत्व के अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, और फिर हर एक भक्ति के एक एक क्या क्या चीजें जो हमें चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसमें पंच तत्व की सबकी अपनी अपनी क्या भूमिका है, इसको हम लोग के बाद डिस्कस करेंगे। सो अभी किसी के प्रश्न हैं तो ले लेते हैं, और फिर अध्याय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कैन यू बिलीव आज हमने पूरा अध्याय एक टाइम पर कंप्लीट कर दिया है। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण जी, प्रणाम। माता जी, अभी आपने बताया जैसे कि जो सदाशिव है वो महाविष्णु के ही एक्सपेंशन है, और जैसे हम पढ़ते हैं कि शिव जी जो है वो भी महाविष्णु के कहाँ से, कपाल से, मतलब फोरहेड से निकले थे। तो नहीं, तो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रह्मा जी के फोरहेड से निकलते हैं। शिव जी? हम्म। ओके ओके, ब्रह्मा जी के फोरहेड से निकलता है। यहाँ सृष्टि का वो ओके होता है, तो सृष्टि ब्रह्मा रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं ना। आप सृष्टि पढ़ेंगे जब भागवत के अंदर, तो ओके 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 ओके, ब्रह्मा जी के फोरहेड से निकलता है। ठीक बट है ये ठीक है ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि भले लीला में शिव जी जो है प्रकट जरूर हो रहे हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, और लुक्स लाइक दैट ही इज द फादर ऑफ ब्रह्मा जी इज द फादर ऑफ रुद्र, बट उनकी जो पद है उसकी हम्म। दृष्टि से, सत्यता हाँ की जो दृष्टि है उसके दृष्टि से शिव जी का स्थान ब्रह्मा जी के हाँ, स्थान से ब्रह्मा बड़ा जी है। से होते हैं। हाँ जी, यस माता जी। And this Rudra is an expansion of Sadashiv, and Sadashiv an expansion of Vishnu. रुद्र इज एन एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव।
ये सामने देखिए, मैंने खोल भी दिया दोबारा से। 79 टेक्स्ट पढ़िएगा माता जी। Okay. Yeah, Rudra, who is an expansion of Sadashiv and who appears in unlimited universes, is also a Gunavatar, a qualitative incarnation, and is the ornament of all the demigods in the endless Universe. universes. Right, right, Mataji. Correct. और again I'm giving you reference of this, Shri Prabhupada is explaining. I'm sure इसकी परपट में भी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, बट प्रभुपाद जी का द्वैताचार्य पेरेंट्स डे के का जो लेक्चर है उसमें भी प्रभुपाद जी ये चीज बता रहे हैं, सदा शिव एंड ऑल दैट। All right, Mataji. Okay. Right. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Pranam. Okay, so any other question or otherwise we close? हरि ओम माता जी। Yes, Roju. बोलिए रोजू। तो हमने डिस्कस कर कह रहे थे कि आचार्य Your voice is breaking. महाविष्णु और Your voice आचार्य is इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु एंड एक बार बोल रहे महाविष्णु प्लस सदाशिव। सदाशिव, तो वो डिस्कस कर लिया हमने। आपने वो माता जी पूछ रही थी, कह रही थी कि बाद में पूछेंगे। हाँ, मैंने 2 बार बता दिया प्रभु जी लेक्चर में। ओके ओके जी। माता जी जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, आपने पहले भी हमें लेक्चर में बताया था कि वी हैव टू ऑफर प्रणाम टू शिव महादेव। जी, हाँ, हाँ, है ना। जी जी जी। माता जी अभी जैसे हम ऑफरिंग करते हैं तो हमें व्हाट वी हैव टू आस्क फॉर द कृष्ण प्रेम फ्रॉम शिव जी। हाँ, we should ask blessing to advance in devotional service. Yes. ओके, थैंक यू। इंद्रजीत प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है? माता जी मेरी वाइफ कुछ पूछना चाह रही है। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ माता जी। हम्म। माता जी मेरा ये क्वेश्चन था कि भगवान का सेवक का मतलब क्या होता है, कि उनका नाम जाप करना या कुछ और भी? ये सेवक का मतलब नाम जाप करना भी है। सेवक का मतलब कोई भी सेवा भगवान की करना है, मनसा वाचा कर्मणा। अपने मन से हमें भगवान का चिंतन करना, और मन से काया से भगवान की सेवा में हो सकती है ना। भगवान के लिए भोग बनाना हो गया, भगवान का मंदिर साफ करना हो गया, उनकी कुछ भी हाथ पैर से जो अपने शरीर से सेवा होती है। और मन से भगवान के बारे में सोचना, वाणी से भगवान का नाम जप करना, या भगवान के बाकी जो ग्रंथ हैं उनका अ, पाठ करना, जो भी उस रियल में, या फिर गुरु की सेवा करना, ये भी भगवान की सेवा ही है। तुलसी की सेवा करना भी भगवान की ही सेवा है। तो भगवान से जो रिलेटेड है उस चीजों की, उनको भी सेवा करना भी भगवान की सेवा ही मानी जाती है। एंड माता जी इसमें हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं ना, लाइक टू ऑफर ग्रेटिट्यूड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड फॉर एवरीथिंग वी हैव, लाइक भगवान को ही मानना उद्गम हर चीज का जो हाँ, भी ये हमें मिलता है। मन से सेवा हो गई भगवान की। ये हम्म। भगवान को थैंक करना फॉर एवरीथिंग, मतलब इन एनी वेज ऑल मनसा वाचा कर्मणा, ये सभी सेवाएं भगवान की सेवाएं हैं। मगर हाँ, इन सभी सेवाओं में नाम जप भगवान की सबसे प्रधान सेवा है। और आज ही शायद हम सुबह पढ़ रहे थे, बुद्ध गोस्वामी कोट कर रहे हैं, और नेक्टेरियन ओशन ऑफ होनी नेम हम लोग जो सुबह पढ़ते हैं, में जिसमें ऐसा बता रहे थे, महाराज जी कोट कर रहे थे कि जितनी भी सेवाएं हैं भगवान को तभी स्वीकार्य होती हैं जब वो दे आर अकम्पनीड बाय द होली नेम। यानी कि यज्ञ की पूर्ति भी तभी होती है जब नाम उसमें होता है। भगवान की डीटी वर्शिप की पूर्ति भी तभी होती है जब उसमें नाम होता है। स्मरण भी तभी पूर्ण होता है जब उसमें नाम होता है। हर चीज की पूर्ति, हर एक और सेवा की पूर्ति तभी मानी जाती है जब उसमें नाम इन्वॉल्व होता है। यानी कि कोई केवल केवल यज्ञ कर दे, मगर उसमें भगवान का नाम का उच्चारण ना हो, तो यज्ञ की संपूर्णता नहीं होती है।
ऐसे भी आप देखेंगे कि यज्ञ के जो मंत्र होते हैं उनमें हमेशा भगवान का नाम से शुरू होता है और एंड में भगवान के नाम से ही होता है, क्योंकि किसी भी वैदिक अनुष्ठान की भी पूर्ति भगवान के नाम के बिना नहीं होती। इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हालांकि भगवान की बहुत सारी सेवाएं हैं, मनसा वाचा नाम बहुत सारी हो सकती हैं, मगर प्रधान सेवा भगवान का नाम जप की है। ओके, इट्स एग्जैक्टली माता जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना पेस्ट्री वाला, तो हाँ हाँ हाँ। केक वाला जी। बेस तो होना ही होना चाहिए तभी, अदरवाइज क्रीम वोंट, ओनली क्रीम वोंट मेक द पेस्ट्री कंप्लीट। जी आएगा। माँ जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया या कुछ और प्रश्न है अभी? नहीं माता जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो नाम है वो कई बारी, जैसे मान लो हम नाम कर रहे हैं लेकिन भोग बनाने में लेट हो गया है, हम्म। तो तो नाम कोई पहले। बात नहीं। हाँ, नाम भोग नहीं भी बनाओगे तो भगवान को हमारे भोग की कुछ आवश्यकता नहीं है, उनके पास खाने पीने के लिए बहुत है। और कई बार ये भी बोलते हैं कि अरे माता जी नहीं, कम से कम हाँ, भगवान के लिए अच्छे अच्छे आइटम्स बनाने चाहिए अगर हमारे घर में डीटीज हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाइए, मगर पहले नाम जप, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले है। क्योंकि भगवान हमारे बनाए हुए भोग के भूखे नहीं है। भगवान ये चाहते हैं अल्टीमेटली उस भोग को बनाने में हमारी अम, अम, भावना, उसके भूखे हैं भगवान। और अल्टीमेटली हम भगवान चाहते हैं हमारे यहाँ से, इस मटेरियल वर्ल्ड से हमारा उद्धार हो सके। इसीलिए हमें अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और उस उद्धार करने वाली सभी सेवाओं में सबसे सर्वोपरि नाम जप। बाकी सब लोग सब कुछ कर लेते हैं मगर नाम जप नहीं हो पाता। जो सबसे ज्यादा एक्चुअल में अफेक्ट करेगा, लोग वैष्णवों की सेवा कर लेते हैं, हमने देखा बहुत सारे डिवोटीज वैष्णवों की सेवा में इधर उधर भाग रहे हैं। कोई लगे हुए हैं डीटी वर्शिप, ये कर रहे हैं, मंदिर में सेवा किए चले जा रहे हैं, कोई प्रचार की सेवा किए चले जा रहे हैं, कोई कुछ भी है। माताओं को तो कुकिंग से ही बस, वो क्योंकि अच्छा लगता है कड़ची चलाना तो अब ये बनाएंगे फिर वो बनाएंगे। सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, बट मेन चीज इज नाम जप। अगर वो नहीं हो रही और बाकी सब सेवाएं हो रही है तो भाई सबको साइड मार दो। मत बनाओ भगवान के लिए कुछ, कुछ नहीं होगा, भूखे नहीं मरेंगे भगवान, उनके पास बहुत है खाने के लिए, सब उन्होंने ही दिया है। और ये क्वेश्चन। मान। कुछ हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। माता जी, जैसे इसमें ये है कि जैसे जब हम भगवान के लिए कुछ बनाते हैं तो फिर हमें स्मरण भी तो रहता है उनका, कि अभी भगवान की कोई, तो वो भी उसमें। अच्छी बात है माता जी, ये अच्छी बात है, मगर ये नाम जब से अच्छा नहीं। और फिर स्मरण और नाम जप में अंतर क्या है फिर? स्मरण जो है वो थर्ड नंबर पे आता है नवदा भक्ति के, पहले श्रवण फिर कीर्तन फिर स्मरण। व्यक्ति तब तक स्मरण नहीं कर सकता जब एक्चुअल में प्रॉपर स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसने श्रवण और कीर्तन नहीं करेगा, यानी कि जब तक वो हियरिंग चैंटिंग नहीं करेगा उसका स्मरण नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि भाई ये घर में ठाकुर जी हैं, हमें तो स्मरण हो रहा है कि जी अभी उनके लिए कुछ बनाना है अभी, तो वो बहुत छोटे टाइम का है स्मरण ना। आप 1.5 घंटा बैठ के तो नहीं, 2 घंटे बैठ के स्मरण तो नहीं करते ना, आप तो सिर्फ 1 मिनट या कि अभी हमें ये बनाना है ठाकुर जी के लिए, ये लगाना है। कितनी देर का स्मरण होता है? हार्डली हमारा, हम चलो मान लो 5 मिनट का स्मरण होता होगा। बनाते बनाते तो याद ही नहीं रहता कि क्या बना रहे हैं, किस लिए शुरू किया था। शुरू में याद आ जाता है, बाद में याद आ जाता है, भोग लगाते हुए टोटल 5-15 मिनट का स्मरण हो जाएगा। वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, किसी का नहीं होता। स्मरण हैज टू बी ऑलवेज अकम्पनीड विद श्रवण एंड कीर्तन। और अगर नाम जप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, नाम जप में हम अगर बैठे हैं तो हमें पूरा 1.5-2 घंटे बैठ के वही वही करना है कि भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मुझे अपनी सेवा में बार 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 वी हैव टू रिमेम्बर। और भगवान ने ये पथ दिया है। तो स्मरण माता जी, स्मरण में सिद्धि ना उसी को मिल पाती है जो श्रवण कीर्तन करता है। बिना श्रवण कीर्तन के स्मरण नहीं हो सकता है। उसका रीजन भी है। देखो आप मान लो कि हमें अपने बच्चों का नेचुरली स्मरण हो जाता है ना, घर में किसी भी चीज को देख के कि ये मेरी बेटी की है, देखते ही हो जाता है।
तो जैसे ही हमें उसका दिखता है तो हमें मुझे जैसे ये ग्लास, ये बॉटल रखी तो मुझे लगा अरे किशोरी की बॉटल है, इमिजिएटली उसका नाम मुझे याद आएगा, उसकी इमेज याद आएगी मुझे। जिसका भी स्मरण होता है इमिजिएटली नाम से ही स्मरण जुड़ा हुआ है। आप देखिए, आपको जैसे ही मैं, जैसे आप मुझे फोन करेंगी, मैं अपना फोन देखूंगी तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी उसमें? नाम। नाम आ रहा है ना। आप देखिए, इस दुनिया में नाम के बिना किसी चीज की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किसी भी चीज की नाम से ही जुड़ी हुई है। भगवान की आइडेंटिटी भी भगवान के नाम से जुड़ी हुई है। केवल स्मरण कोई नहीं कर सकता, आचार्यों ने ये करके दिखाया। स्मरण के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज स्वयं, जिन्होंने इतना स्मरण भगवान का रखा कि भगवान स्वयं पिलर से बाहर आ गए उनके लिए। उनको दिखने लग गए हर जगह भगवान, स्थावर जंगम चीजों में, सब चीज में भगवान दिखने लगता है। मगर वो भी भगवान का नाम जप करते थे, है ना। तो केवल स्मरण अकेले नहीं हो सकता। और स्मरण जो है तभी होता है जब श्रवण और कीर्तन होता है, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं। तभी हम भगवान की सेवा में करते हुए हमें ये याद रहता है कि भगवान भगवान है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति स्मरण कीर्तन, सॉरी, श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, नाम जप नहीं करता है, ओनली डीटी वर्शिप करते हैं लोग, तो बहुत सहजिया तरीके से करते हैं, वो भगवान की भगवत्ता उनके ध्यान में ही नहीं रहती। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी, धन्यवाद माता जी आपका। सारिका जी, आपका कोई क्वेश्चन है? माता जी माता जी है तो थोड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन, एक चीज पूछनी थी। अभी ये जैसे आपने बताया ना, मैंने भी ये बात है ना एक बार गुरु महाराज जी से पूछी थी, तो उन्होंने भी चैंटिंग आंसर ही दिया था कि चैंटिंग इज मस्ट। पर माता जी ये गिल्ट फ्री होके खा भी सकते हैं कि भगवान को भोग नहीं लगाया तो थोड़ा खाना खा लिया खुद ने? मतलब कोई मान लीजिए कि सुबह अभी भोग नहीं लगाया है और कुछ खा लिया, बिना भोग लगाए खा लिया। नहीं नहीं नहीं, बनाया ही नहीं है। मतलब मान लो आप जो बता रहे हो कि अभी चैंटिंग मस्ट है, भोग में लेट हो रहा है, पर खुद भूख लग रही है, चैंटिंग नहीं हो रही है, तो हमने कल कल का कुछ यस, बचा ठीक है। था। जी। आइडली देखो, आइडली इन द सेंस कोई भक्त ऐसे जनरली करते नहीं है, मगर मान लीजिए कि अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है तो डिवोटीज कैन डू। ठीक है, मान लीजिए कि उसकी जप जो है उसकी संख्या उसे करने में बहुत टाइम लगता है। मान लो कि 10 बज जाते हैं उसे अपनी संख्या करने में, और उसके बाद ही उसको ये समय मिलता है कि वो भगवान को जगा सके और बना सके, मगर इतने में देर में उसको भूख लग गई है। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है कि दैट पर्सन कैन हैव अ लिटिल बिट, कुछ खा सकते हैं मानसिक भोग लगा के। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने भगवान को भोग लगाया नहीं, आप मन से भोग लगा देंगे। मन से तो हम भोग लगा के ही खाएंगे। ठीक है, ठीक but है in मैम। the ideal situation we should in the ideal situation we should wake up the Lord and offer him puja and everything। और हम लोग ना पूजा नहीं करते हैं, भगवान की हम्म सेवा करते हैं। हमारी पूजा पूजा की तरीके से नहीं होती जो बाहर के लोग पूजा करते हैं। बाहर हम्म। पूजा का मतलब है कि तुम भगवान हो और मैं कहीं कुछ हूँ, है ना। मैं यहाँ एक जीवात्मा हूँ, आप भगवान परमेश्वर हो, इस भावना से पूजा की जाती है। मगर हम पूजा नहीं करते हैं, हम गॉड वैष्णव सेवा करते हैं क्योंकि हम प्रेम के पथ पे हम्म। हैं। डिफरेंस, काम वही होते हैं मगर भावना चेंज, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस। मन से लगा के भोग पा सकते हैं। माता जी वैसे भी अगर मान लो कोई बहुत बिजी है और भजन में है, तो कोई रेडीमेड चीजें भी तो होती हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चीजें हैं जो उनको भी हम भोग लगा सकते हैं। हाँ, दैट्स ऑल्सो देयर। यस, रेडीमेड चीजें कई लोग जो होते हैं मेरे, जैसे मेरी कुछ बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं उनके घर में तो हमें 5-6 टाइप के लड्डू हमेशा रेडी होते हैं, खुद बना के रखते हैं। जैसे कुछ एक मीठी मट्ठी बना के रख ली खुद ही, मतलब फिर वो क्या होता है कि रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा बाल भोग के रूप स्वरूप में भगवान को उठाया और भगवान को मंगला भोग लगा दिया। फिर अब आपने पूजा नहीं की है, अब आप नाम जप में बैठे हुए, आपको बहुत समय हो गया है और अभी आपको कुकिंग वुकिंग का कोई वो नहीं है, आप दोपहर में बनाना भैया। आप वही बाल भोग जो ठाकुर जी को लगाया था वो पालो, कुछ फ्रूट्स ऑफर करके लगा दो और वो खा लो। बाद में पूरी पूजा कर लेना अगर ऐसा है तो। आइडियली सब डिवोटीज पहले पूरी पूजा पूजा करके फिर ही खाते हैं, बट अगर ऐसी सिचुएशन ही है तो फिर किया जा सकता है।
चलिए यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा थैंक यू विवाह। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माँ जी। हरे कृष्णा राधे माता जी, कृष्णा थैंक मेरी यू सो मच लक्ष्मी माता जी। प्रभुपाद हरे की जय। कृष्णा जी।